हम सबका सपना होता है ना, हमको जिस भी फील्ड की एजुकेशन चाहिए वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मिले। जहाँ तक बात आती है लीगल एजुकेशन की, एवरीवन वांट टू स्टडी एट नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। नेशनल लॉ स्कूल अब तक एक बीएलबी प्रोग्राम ऑफर करता था, जिसका एडमिशन एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लैट के थ्रू होता था। हर साल जो बच्चे क्लैट में टॉप करते थे, दे गेट टू स्टडी एट एनएलएसआईयू बैंगलोर। But now, NLSIU Bangalore is also launching a 3-year LLB program, जिसमें everyone who is completed his bachelor's या फिर जो बच्चे अभी बैचलर्स डिग्री के फाइनल ईयर में एंड दे वांट टू परस्यू लॉ आफ्टरवर्ड्स, उनको एनएलएस से एलएलबी करने का फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनएलएस एटी के बारे में हर वो चीज़ जो हमारे मन में हमको परेशान कर सकती है। इस वीडियो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम टाइमलाइन ऑफ द एग्जाम समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस एंड प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। एनएलएसआईयू की वेबसाइट nls.ac.in पे जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से द एप्लीकेशन विंडो फॉर NLS 80 शैल बी ओपन टिल March 26, मतलब कि आप 26 मार्च तक NLS 80 में एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। NLS 80 विल बी कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया ऑन 24 अप्रैल। उसके बाद उसकी बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके हिसाब से आपके मई में इंटरव्यूज लिए जाएंगे और फाइनल एडमिशन लिस्ट आपकी जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। जून के फर्स्ट वीक में एडमिशन लिस्ट आने के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी, आपका पूरा जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हो जाएंगी एंड देन द टॉप 60 स्टूडेंट्स विल गेट टू स्टडी एट द प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज एलएलबी प्रोग्राम। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। तो देखो, इसके लिए हमको 2 चीज़ों को फुलफिल करना होगा। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही में ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन यू शुड हैव सिक्योर द 45% मार्क्स। अगर आपका CGPA 10 पॉइंट पे होता है तो योर CGPA शुड बी अबव 4.5। तो जो भी कन्वर्जन स्केल है वो NLSIU अपनी वेबसाइट पे डालता रहेगा। साथ ही में इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री, तब भी आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, बट आपका एडमिशन कॉन्टिजेंट होगा कि वेदर और नॉट यू आर A. Passing the exam of your bachelor degree final year and whether you are securing the minimum mark required on the basis of your category. तो 45% मार्क्स जनरल लोगों के लिए, 40% SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अब बात करते हैं एडमिशन की और NLS AT का पैटर्न समझते हैं। कई सारे लोग इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को NLS AT बोल रहे हैं, जबकि NLS AT इज जस्ट द रिटन टेस्ट। तो NLS का ये जो एडमिशन टेस्ट हो रहा है, इसका पहला पार्ट NLS AT होगा और दूसरा पार्ट इंटरव्यू होगा। NLS AT में 2 पार्ट होंगे, तो जो 24 अप्रैल को आप एग्जाम दोगे उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तरह एग्जाम देनी होगी। पार्ट ए में MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड इन मे। अब ये कितने मार्क्स का होगा? देखो, पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 150 मार्क्स की है। आपके 140 मार्क्स का एडमिशन टेस्ट है और 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब जो आपका एडमिशन टेस्ट है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए जो कि MCQ बेस्ड है और पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव है। आपको पार्ट ए और पार्ट बी के लिए टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इन 2.5 घंटे में आपको पार्ट ए भी फिनिश करना है, पार्ट बी भी फिनिश करना है और पार्ट ए में जितने बच्चे अच्छा करेंगे तो टॉप 300 बच्चे जो होंगे उनका पार्ट बी टेस्ट किया जाएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपको एक ही दिन देना है। इट्स नॉट अ 3 टियर एग्जामिनेशन, दैट इज ये IAS UPSC या फिर जुडिशरी की एग्जाम की तरह नहीं है कि पहले प्री निकालना है, फिर मेंस का एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। यहाँ पे प्री और मेंस साथ में हो रही है, लेकिन मेंस सिर्फ उन्हीं लोगों का इवेल्युएट होगा जो प्री में अच्छा करेंगे। तो अगर आपका MCQ बेस में यू आर इन द टॉप 300 कैंडिडेट्स, तभी आपका सब्जेक्टिव पार्ट एवेल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद आपके सब्जेक्टिव मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो सब्जेक्टिव मार्क्स में अगेन जो सबसे टॉप 150 स्टूडेंट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपके सब्जेक्टिव मार्क्स
और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो एक चीज़ हमेशा हमको याद रखनी है कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में कितने नंबर आए उससे हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट shall comprise of only the subjective component of 65 marks and the interview component of 10 marks। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देखो, पार्ट ए, हर वो बच्चा जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होता है और जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो सारे बच्चे पार्ट ए दे सकते हैं। पार्ट ए के टॉप 300 बच्चे पार्ट बी के लिए इवैल्यूएट होंगे। पार्ट बी सबको अटेम्प्ट करना है ड्यूरिंग द एग्जाम, बट पार्ट बी के लिए इवैल्यूएट सिर्फ 300 कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद पार्ट बी में ये जो 300 कैंडिडेट्स होंगे उनमें से सिर्फ 150 कैंडिडेट्स विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बेसिस पे आपके 60 कैंडिडेट्स को एडमिशन ऑफर किया जाएगा। ऑब्वियसली उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट होगी। इफ समवन डज नॉट वांट टू टेक एडमिशन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, तो फिर वेट लिस्टेड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी अगर प्रिपरेशन करना है तो कैसे करना होगा। तो इस प्रिपरेशन को हम 2 भागों में समझेंगे या 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, कि पार्ट ए का सिलेबस क्या होगा। फिर हम बात करेंगे पार्ट बी की, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। और फिर इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखो, पार्ट ए में जो एनएलएस की वेबसाइट पे सिलेबस आया है उसमें 3 पार्ट होने वाले हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स। अब इनको हमको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, इसमें जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आएगा इट विल बी स्लाइटली हायर लेवल देन योर क्लैट एग्जाम, क्योंकि क्लैट इज एन अंडर ग्रेजुएट लेवल टेस्ट जो कि हम 12th के कैंडिडेट से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये जो एनएलएस एटी हो रहा है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, these are people who have already graduated or are going to graduate this year. So a higher level of English comprehension will be expected from them. So we cannot keep using the same material that we are using for CLAT as far as the English comprehension is concerned. इसलिए it will be necessary कि हम English comprehension के लिए एटलीस्ट CAT की कुछ बुक्स यूज कर सकते हैं। बिकॉज राइट नाउ NLS 80 के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स नहीं बनी है, तो वी विल रेकमेंड ओनली द CAT बुक्स जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। तो वी हैव रिव्यूड सम ऑफ द CAT बुक्स एंड वी हैव फाउंड अरुण शर्मा CAT बुक, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप कर सकते हो। उस बुक में LOD लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से 1, 2, 3 में क्वेश्चंस डिवाइडेड है। यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू डू द LOD 1 एंड LOD 2 क्वेश्चंस। और आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए कोई और बुक भी ले सकते हो। द ओनली रिक्वायरमेंट शुड बी कि आप ये क्लैट या फिर जो जनरल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है बैंक PO वगैरह की, उनसे SSC वगैरह की, उनसे थोड़ा हायर लेवल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर रहे हो। और प्लीज इंश्योर कि जो भी आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग इट फ्रॉम अ सोर्स जिसमें सोल्यूशन हो, ताकि आप अपने मिस्टेक से सीख पाओ और आप ये समझ पाओ कि आपका आंसर गलत क्यों है और सही आंसर सही क्यों है। उसके बाद आती है क्रिटिकल रीजनिंग की बात। क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे बताया गया है कि यू विल बी टेस्टेड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज ऑन लीगल एप्टीट्यूड, बट लीगल एप्टीट्यूड में प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ विल नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि वेदर द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट विल आल्सो कंप्राइज ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग और इट विल बी क्रिटिकल रीजनिंग अलोन। बट जितना इंडिकेशन अभी आ रहा है, जितना हम एनालिस की थिंकिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं फ्रॉम अनदर एग्जाम दैट दे हैड कंडक्टेड इन 2020, NLAT नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट इन 2020 इट वाज कंडक्टेड। उसके पेपर को रिव्यू करने के बाद वी अंडरस्टैंड कि इसमें मेजरली जो पार्ट होगा वो क्रिटिकल रीजनिंग का होगा और यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग नहीं होगी। क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगेन उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसका सिर्फ आपको क्रिटिकल वाला पार्ट करना है, तो उस बुक में एनालिटिकल पार्ट और क्रिटिकल पार्ट दोनों है। तो राइट नाउ टिल वी हैव फर्दर क्लैरिटी वी शुड स्टार्ट ओनली विद क्रिटिकल पार्ट, बिकॉज इस पार्ट ए में जो सिलेबस का टाइटल है वो क्रिटिकल रीजनिंग दिया हुआ है। उसके बाद आती है लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड में वी कैन प्रिपेयर एट द लेवल ऑफ क्लैट, क्योंकि क्लैट में भी लीगल एप्टीट्यूड होता है सिमिलर लेवल पे, जहाँ पे प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो जनरली इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक लॉ दे दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस एक लॉ आपको बता दिया कि सिनेमा घर में बोलना मना है, और आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति सिनेमा घर में जा रहा था, वो सिनेमा देख रहा था, उस वक्त उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के कारण वो चिल्ला दिया। अब क्या उसने लॉ को वायलेट किया है? आपको यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल लगा करके इसका आंसर देना पड़ेगा, और इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस तरीके से लीगल सिचुएशन होगी। तो ये एग्जाम क्लियरली स्पेसिफाई करती है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ विल नॉट बी एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आपके पास प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होगा, अगर आप कुछ लीगल टर्म्स को बेहतर ढंग से समझोगे, तो विल बी एबल टू एनालाइज सिचुएशन मोर इफेक्टिवली, और प्रैक्टिस करने से आप पेपर में आपके पास एक एज जरूर होगा।
तो इसके लिए आप क्लैट का जो भी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, इट कैन बी क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आपको डेफिनेटली इट विल सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। और एक और बुक होती है एपी भारद्वाज, वी विल ऑल्सो अपेंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आएगी करंट अफेयर्स की बात। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पार्ट बी में भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो करंट अफेयर्स अब किस तरीके से आएंगे, कितने फैक्चुअल होंगे, कितने एब्सर्ड होंगे, ये तो हमको पेपर ही बता पाएगा। बट वी डू एक्सपेक्ट अ वेरी हाई क्वालिटी पेपर फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल। नेशनल लॉ स्कूल ने एनलेट को 2 बार किया था, एक बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, तो एनलेट में एक दूसरा अटेम्प्ट भी कैंडिडेट्स को दिया गया था। बोथ ऑफ दोज पेपर हैड वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन आएगा वो काफ़ी रीजनेबल होगा, लेकिन काफ़ी डेप्थ में आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए योर प्राइमरी सोर्स शुड बी न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ने लग जाइए, एंड द हिंदू शुड बी योर सोर्स राइट नाउ। द हिंदू के एडिटोरियल, उसकी लैंग्वेज को अगर आप इन्वाइव कर पाओगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग ऑल योर आंसर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास भी कुछ कंपेंडियम है। एट नर्टोज वी हैव क्रिएटेड एंड कंपाइल्ड सम कंपेंडियम ऑफ एक्सपेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि मैं वापस से लिंक में यहाँ पे डाल दूंगा। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो एक्सेस दोस कंपेंडियम्स। उसके बाद आता है बात पार्ट बी की। पार्ट बी विल बी ऑफ 65 मार्क्स, जिसमें से 50 मार्क्स लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे और फिर करंट अफेयर्स के 15 मार्क्स होंगे। अब जनरली यहाँ पे हमको एक चीज देखनी होगी कि लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स पे दिस आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लीगल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ राइटिंग लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस सच एज आईरेक, क्रिएक, ये कई सारी मेथड्स होती हैं जिनसे हम लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए अगर आप एक्सेस कर सको एनएलएस में जो पेपर्स होते हैं, बीएलएलबी प्रोग्राम के जो लॉ के पेपर्स होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। वहां से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा लीगल एप्टीट्यूड के किस तरीके से questions आ सकते हैं। Since I have also graduated from National Law School, I kind of know the kind of question that they ask during their normal academic examinations. And these are very factual questions जिसपे आपको facts पे law apply करना होगा और आपकी यहाँ पे thinking process को evaluate किया जाएगा। They are not looking for a right answer because in law the answer is seldom correct. There are always gray areas. They will just see your articulation, your thinking process and your application of law. तो इन सारे पैरामीटर्स पे हो सकता है आपका इवेल्युएट किया जाए। उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ लीगल राइटिंग और आपको लीगल आर्टिकल्स पढ़ने की भी आदत डालनी पड़ेगी। तो अब लीगल आर्टिकल्स कहाँ से पढ़ सकते हो? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन अखबारों में जब भी कोई लॉ के ऊपर कोई भी आर्टिकल आए दैट विल बी समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली नीड टू रीड। उसी के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, देयर इज अ वेबसाइट कोड leaflet.in, वहाँ पे कई सारे अच्छे लीगल के आर्टिकल्स होते हैं। इट्स अ प्राइमरीली अ लीगल न्यूज़ वेबसाइट। आप उसी को भी डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ने की आदत डाल सकते हो, सो दैट यू कैन इम्बाइब द लीगल लैंग्वेज, यू कैन गेट मोर फेमिलियर विद लीगल टर्म्स एंड देन यू आर एबल टू बेटर आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन द लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग सेक्शन। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स इज, तो आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। अभी उसकी वर्ड लिमिट तो हमको नहीं दी गई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 to 150 वर्ड्स में आपको ये पूरा क्वेश्चन देना होगा। साथ में जो सेकंड पार्ट है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स के आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उस ऑप्शन पे ऐसे लिखना होगा। अब ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ था, या फिर वी आर रिसेंटली प्लानिंग टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल टू 21 ईयर्स। इस तरीके के जो समसामयिक मुद्दे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उन पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसे आएगा। तो इसमें आपके पास जरूर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको किस तरीके से लिखना है उस पर भी हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। बट जनरली द यूपीएससी वे वेयर यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, यू गिव द बैकग्राउंड स्टोरी, आप थोड़े एनालिटिकल पॉइंट देते हो, देन यू गिव अ कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड। दिस विल बी योर आइडिया फॉर राइटिंग द करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगेन टू प्रिपेयर, keep following your newspaper. Editorial will serve as a very good source for preparing for current affairs. अगर मान लीजिए अभी तक आप इस प्रोसेस पे हो, ये वीडियो पूरा देख रहे हो, देन यू आर डेफिनेटली अ सीरियस कैंडिडेट। तो आपको इंटरव्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इंटरव्यू एक बहुत एमिनेंट पैनल लेगी। इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स का होगा, 65 मार्क्स, जहाँ पे रिटन टेस्ट के होंगे सिर्फ 10 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। तो इंटरव्यू इज नॉट दैट ग्रेट अ वेटेज, है ना। तो आपका जो मेजर रिजल्ट है वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट से डिटरमाइन हो चुका होगा। बट इवन देन इंटरव्यू इज टू इंश्योर कि कोई ऐसा कैंडिडेट अंदर ना चले जाए who just gotten very lucky during the subjective assessment।
तो इसलिए इंटरव्यू में आपकी 4 चीज़ें टेस्ट की जाएगी। बेसिक आर्टिकुलेशन स्किल्स, आप ठीक से बोल पा रहे हो, अपनी थॉट्स को कन्वे कर पा रहे हो। ओरिजिनल थिंकिंग, आप कुछ रटा हुआ चीज़ तो नहीं बोल रहे हो, हर चीज़ में ये तो नहीं बोल रहे हो कि कुछ नॉर्मल टॉपिक्स आप याद करके आ गए और हर प्रॉब्लम में बस वही आंसर दे रहे हो। आर देयर एनी ओरिजिनल थॉट्स दैट यू आर प्रेजेंटिंग टू द इंटरव्यू बोर्ड? फिर रीजनिंग एबिलिटी, आप कितनी कोहेरेंटली कोजेंटली आर्ग्यू कर पा रहे हो। फिर आपका पेशेंट फॉर लॉ और पब्लिक सर्विस भी देखा जाएगा। अब इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई सेपरेटली नहीं हो सकती, है ना? सो एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग इज प्रिपेयरिंग यू फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमको बहुत ज़्यादा सेपरेटली किसी चीज़ के बारे में डर नहीं लगाना है कि यार हम तो बोल नहीं पाते हैं, हमको तो डिबेट करने की आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वंस यू आर सिलेक्टेड इन द सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि मेजर डिटर्मिनेंट होगा आपके अल्टीमेट सिलेक्शन का, उसके बाद आपके पास जब इंटरव्यू का कॉल आएगा, देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू वर्क ऑन योर आर्टिकुलेशन स्किल्स। तब तक आप अपने कंटेंट पे काम कर सकते हो। द थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्पीक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो आपकी एनएलएस-एटी के प्रिपरेशन के साथ-साथ हो सकता है। तो आई होप गाइज आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। कुछ और आपके डाउट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आवर टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एनएलएस-एटी के बारे में आपको क्या-क्या और वीडियो चाहिए वो भी मैं बनाता रहूँगा। आप अगर कुछ सजेशन आपके मन में हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर इसका एकेडमिक ईयर 2022-23 सब्जेक्ट टू रिवीजन क्या होने वाला है? तो जनरल कैटेगरी के लिए फी होगी 2,88,855 रुपीज। SC/ST कैटेगरीज के लिए होगी 2,85,445 रुपीज। बट ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर मेकिंग इट टू NLS, financial difficulties will not prevent you from studying at NLS. I'm saying this from first-hand experience, and after having seen a lot of my friends study at NLS despite coming from very humble backgrounds. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर most of you must be preparing for the LLB entrance as well, such as DU, MHCET, where the fees is really low. But let that not deter you from participating in NLS-IT, because NLS से LLB करने का एक अलग फायदा होने वाला है। The major advantage that you will get is you will learn in the NLS pedagogy। जो NLS का academic rigor है वो आपको experience करने का और थोड़ा tolerate करने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको NLS में जो BLLB का cohort है उसके साथ भी पढ़ाया जाएगा। So you will be taught only the law subject, eventually you will be merged। I'm not sure कि वो कैसे merging होगी, अभी merging के बारे में कुछ बोला भी नहीं गया। बट सिंस काफ़ी सारे इलेक्टिव्स आपको दिए जाएंगे, तो इलेक्टिव जिस तरीके से एनएलएस में काम करते हैं, दे आर नॉट बैच वाइज कि थर्ड ईयर को अलग इलेक्टिव दिया है, फोर्थ ईयर को इलेक्टिव दिया है। दे आर ऑल्सो वेरी क्रॉस सेक्शनल क्रॉस प्रोग्राम इलेक्टिव्स। तो LLM LLB साथ में पढ़ते हैं, कई बार LLM MPP साथ में पढ़ते हैं, कई बार तीनों लोगों को साथ में इलेक्टिव दिए जाते हैं। तो यू विल ऑल्सो गेट टू जेल अप विद सम ऑफ द फाइनेस्ट लीगल ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। और NLS का academic is a class apart, so you can definitely aim for this, but also ensure that you are not putting all your eggs in this basket, because this is a very uncertain exam। अभी इसका पहला एडिशन होने वाला है, so we do not know everything about it। It's very essential that हम इसके लिए आराम से इंतजार करें, हम इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंसेस सच एज DU LLB, MHCET LLB, BHU LLB, so that we have some kind of a backup option in the off chance that NLS-80 हम पूरी तरीके से क्रैक नहीं कर पाए। जितनी भी बुक्स है, जितने भी कंपेंडियम्स है, NLAT का पेपर है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वी विल अपडेट दिस डिस्क्रिप्शन। और साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे इसका मटेरियल डालता रहूँगा। कई सारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है क्लैट के लिए, वो भी आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। तो अगर क्लैट का करंट अफेयर्स आप फॉलो करोगे तो दैट विल वर्क फॉर यू। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन थोड़ा सा कोशिश करना कि क्लैट के लेवल से ऊपर आप प्रिपेयर करो, और उसके लिए कैट की बुक या कैट की क्लासेस आपके लिए सहायक हो सकती है। चलिए, तो आई होप दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो नीचे बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बेल आइकन इसलिए दबा सकते हो क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे एट नर्डोज यूट्यूब चैनल, ऑल ऑफ दैट विल बी रिलेटेड टू लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट होने वाला है। तो यूट्यूब की कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको NLS नर्डोज के चैनल से आती है तो दिस विल नॉट हार्म यू। ओके, चलिए, थैंक यू। दिस इज दिव्य कुमार गर्ग साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ टीम नर्डोज।